हमारे हिसाब से 23,200 तक जाना चाहिए था आज मार्केट, लेकिन ये तो पहले ही 23,200 को खोल रहा है। खुलते ही क्या करना है सर? खुलते ही क्या देखिए, करना है? बिल्कुल खुलते में तो खरीदारी की सलाह दूंगा। और देखिए, 6 दिन दुबई रहने के बाद में ब्रुज खलीफा के टॉप के साथ मार्केट में और बुलिश बायसनेस समझ में आ रहा है मुझे। तो आई थिंक एक ही मैसेज सीख के आया हूँ, स्काई इज द लिमिट एंड द व्यू प्रूव्स इट। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी उसके लिए तैयार है। 52,000 तो मैं इमीडिएट बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से। यदि जो कैलकुलेशन वर्क कर रहा है बैंक निफ्टी में, अगले 1 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले न्यू लाइफ टाइम होना चाहिए, जो इसका 54,467 का लेवल है। तो लेवल के हिसाब से तो बात करें तो 2,000 पॉइंट की और रैली बननी चाहिए अगले लगभग 12 से 18 दिन के अंदर। तो बुलिश बायस रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। जिनके पास पोजिशनल सौदे हैं वो 50,000 के सपोर्ट से रखे। इंट्रा या अगले 2-3 वीक के लिए सौदे हैं वो 51,000 के सपोर्ट से रखें। मेरा बिल्कुल मानना है कि 52,000 टिकेगा और उसके बाद में 54,000 और 54,467 तक के स्विंग बैंक निफ्टी में बननी चाहिए। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और न्यू लाइफ टाइम हाई यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेगा। तो ऐसा संभव, क्योंकि ये डाटा भी अलाउ कर रहा है और पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं। अगर लॉन्ग पोजीशंस बनने पे आई, एफआईज की होल्डिंग बढ़ गई 25 से करीब 45% होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बैंक निफ्टी कब कब में 53 और फिर 54,000 हो जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और क्योंकि हमने देखा है अपनी स्क्रीन पर, हमने 2-3 महीनों में ही बैंक निफ्टी को 4-4 हज़ार पॉइंट नीचे और बाद में रिकवर होते हुए देखा। तो इसमें कोई अचरज नहीं है मेरे को, तो जो आप बात कह रहे हैं। खैर एनी हाउ, मैं कुछ एक और स्टॉक्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा और उसके बाद आप उन सभी स्टॉक्स का आनंद भी लीजिएगा। आज तो गैप इतना है कि शायद इंडेक्स वालों की हिम्मत ही नहीं बन पाएगी 1300 पॉइंट पर बैंक निफ्टी। बट हाँ, चंदन जी का मानना है कि 52,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना आज के लिए इंट्राडे में, क्योंकि 52,300 है। उसके बाद शायद थोड़ा और चलेगा। अब दिखाइए जरा बजाज फाइनेंस, जिसको लेकर एक रिपोर्ट आई है और हमारे सहयोगी वरुण भी आपको बता रहे थे कि एलिफेंट विल डांस अगेन। तो वो बजाज फाइनेंस की उस समय बात कर रहे थे। 3-3.5% ये भी शेयर के ऊपर है। एक और शेयर दिखाओ, टाटा मोटर्स। ये काफ़ी तेज़ी से टूट के आया था और जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, और जिन्होंने वैल्यू हंटिंग की है टाटा मोटर्स में उनको गेन मिलेगा। टाटा मोटर्स 600 के लेवल को पार करता हुआ 3% आज ऊपर है। अडानी ग्रुप का शेयर है एक, अडानी पोर्ट्स, उसके पास भी करीब 3% का तेज़ी आज देखेगी। आज एक सिंगल शेयर भी इंडेक्स का ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखे। सिंगल शेयर इंडेक्स का, यानी कि निफ्टी 50 काउंटर्स में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको लाल निशान में दिखे। मैं कुछ निफ्टी के इतर वाले शेयर्स भी दिखाता हूँ। एक हेवल्स दिखाना जो आपको दिखेगा निफ्टी 200 के अंदर आता है, वो थोड़ा लाल निशान में है। अदरवाइज वैसे और कोई शेयर्स नहीं दिखा। दिखा दो एक बार हेवल्स भी। ये इकलौता शेयर है जिसका 3 रुपये की आज शुरुआत की गिरावट है। 500 पॉइंट निफ्टी चलने पर भी। अब आओ वापस से अपने वाले ट्रैक पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 5% ऊपर, इंडियन होटल्स करीब 4% ऊपर, सोना कॉमस्टार जो थोड़ी देर पहले हमने पता किया था वैशाली मैम से, 5% ऊपर, मदरसन जो ऑटो एंसलरीज है 8% ऊपर। आपको पता है ना, ऑटो स्मार्टफोन्स कंप्यूटर्स को लेके टैरिफ के रिलीफ आए हैं। और जो ये कंपनी आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, ये टिपिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं। भारत में तो देती माल है, प्लस कई और कंट्रीज में भी माल देती हैं। तो ये सारे के सारे शेयर्स मैं आपको सुबह सुबह आज नोटिस करा रहा हूँ। और आज का दिन काफ़ी शुभ है, काफ़ी बेहतर है। इतना बड़ा गैप मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 23,200 के ऊपर भी निफ्टी खोल देगा, बट खोल रहा है, हिम्मत है। जस्ट डायल भी एक बार दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा आज थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स के शेयर पीछे हटेंगे। आज एक बार जुबलेंट फार्मा का एक शेयर दिखाना, करीब 1 से 1.5% की कमजोरी के साथ वो खुलेगा। अदरवाइज नहीं तो ज़्यादातर शेयर जुबलेंट फार्मा, हाँ सन फार्मा नहीं, जुबलेंट फार्मा डालना, वो थोड़ा लाल निशान में खुलेगा। ठीक है, विक्स के आते ही एक बार और डिसाइड कर लेंगे कि हमको करना क्या। बट चंदन सर ने आपको गो थ्रू कर रखा है। आज जिनके पास पोजीशंस हैं अभी जल्दी जल्दी काटना नहीं। ट्रेलिंग 52,000 का लगा दो या 50,000 का लगा दो। सीरीज का रखना है तो स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर 23,200 काम करेगा। जल्दी जल्दी जाना नहीं चाहिए क्योंकि गैप के साथ पार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और स्काई इज़ द लिमिट, जैसे चंदन सर आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि बाजार कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट निफ्टी और करीब 500 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी और 1,000-2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर जुड़ जाएं। 6 सेकंड बाद मार्केट खुल रहा है। मार्केट को आज एंजॉय कीजिएगा। पहले टिक के साथ ही 1,200 पॉइंट ऊपर और 550 पॉइंट ऊपर निफ्टी। विक्स गिरा है शुरुआत में ही 6% नीचे, बट अभी थोड़ा और देख लेते हैं। अभी विक्स पे जाना नहीं, थोड़ा ठीक खबर नहीं दिखेगी इसमें। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देखो आप बॉस, 1,800 वर्सेस 1,100 शेयर है सिर्फ।
100 शेयर है सिर्फ 1800 वर्सेस। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार के अंदर मोमेंटो काफ़ी फास्ट है। अब हमने जो 52,000 के 52,000 के जो लेवल्स थे उसको टेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, हिट होगा, हिट होने के बाद नीचे आएगा। 23,200 के आसपास आ गया निफ्टी, ये करीब 500 पॉइंट का पहला टिक आया था, थोड़ा नीचे आया वापस से। इंडिया विक्स सब 9.5% नीचे आ चुका है। ठीक जी, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आपको दिख ही रही होगी स्क्रीन पर। अब मैं कुछ आपको और चीज़ दिखाता हूँ। एक और पॉइंट है, मेरा ऐसा मानना है कि आज 23,000, 450, 500 आज में भी आ सकता है। ये नया हाई जो आज बना है ना, वापस से फिर से आ सकता है रीटेस्ट होने के लिए, और चंदन सर की बात भी ऑलमोस्ट यही कहती है। चलिए खैर, हम कुछ शेयर्स देख लेते हैं, फिर मेहमानों से कॉल्स भी लेंगे। विवेक कारवा, तेजस भी जुड़ गए हैं, किरण जानी है, चंदन सर हैं। मैं जल्दी से आपको शेयर्स बता देता हूँ, फिर आप जाना ओपनिंग ट्रेड पे। बजाज फाइनेंस स्क्रीन पे दिखा दो, HDFC दिखाओ, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, ये सारे के सारे शेयर्स में आज शुरुआती बढ़त 3% से कहीं ज़्यादा की है। मदरसन, सोना कॉमस्टार, इंडियन होटल्स, भारत फोर्ज, इन सब में बढ़त 3% से ज़्यादा की है। मिड कैप कैटेगरी में सोना कॉमस्टार, जस्ट डायल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर आज बढ़त करीब 5% की आपको देखने को मिल रही है। अब 2000 का नंबर भी पार हो गया, यानी कि निफ्टी में करीब 2000 शेयर आज ऐसे हैं जो चल रहे हैं। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी पे अभी भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और निफ्टी 50 में अभी भी 434 पॉइंट है। 23,200 और उसका 52,000, जैसे चंदन सर कह रहे थे कि इंट्राडे में अगर पकड़ के रखता है तो ये आज का स्टॉप लॉस का लेवल भी बनेगा। बट ध्यान रखना, स्विंग मारेगा तो आप ऐसा नहीं कि नीचे आते काट दो मार, तो 52,000 का बेस को 1-1.5 घंटा और चेक करने देना पूरा। ठीक है जी, तो ये मैंने मोटा मोटी आपके सामने शेयर्स पहले बड़े वाले तो दिखा दिए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक और L&T, इन सभी में 6 के 6 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आज शुरुआती बढ़त काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज इस बढ़त के बाद ही बैंक निफ्टी के सभी एवरेजेस पार हो गई है। निफ्टी की भी ऑलमोस्ट, मैं आपको कहूँ तो बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, निफ्टी की भी मेरे को लगता है कि आज 200 दिनों की एवरेज छोड़कर सभी पार हो जाएंगी। यस, निफ्टी की अभी एवरेज छोड़कर 100 डे 200 डे छोड़कर सभी पार हो गई हैं, और ये भी आज बढ़िया ट्रेड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो एवरेजेस का भी सपोर्ट अब मार्केट के अंदर काम आएगा। हीट में आप जल्दी से दिखाना शुरू कर दो, फिर हम ट्रेडिंग यानी कि ओपनिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। जल्दी से दिखा दीजिए हीट मैप स्क्रीन पर, और ज़्यादातर शेयर वही हैं जो ऑलरेडी मैं अभी आपके सामने रख चुका हूँ। 8% का विक्स टूटा, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, और आप ये सब कुछ देखते रहोगे। आज IT को देखकर मेरे को खुशी है, थोड़ा परसेंटेज में और ऊपर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट फिर भी थोड़ा डरा सहमा इंडेक्स है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप इसके उलट जहाँ पे टैरिफ का रिलीफ आया ऑटोज़, वो करीब इससे 2.5 गुना है, यानी कि 2% से ज़्यादा है। ठीक, ये SCL टेक, TCS, इन्फोसिस, सभी बड़े शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी हैं ऊपर, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसके अलावा ऑटो का, बैंक्स का दिखाते जाओ, फटाफट से स्क्रीन से एक बार नज़र डालते जाएंगे, और हम मोटा मोटी रफ चीज़ें चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा शेयर्स जो आपको अच्छा, यूनाइटेड ब्रीवरीज आज फ्लैट टू नेगेटिव है एक, डन। ठीक है जी, तो बैंकिंग का ही दबदबा है। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो जो बड़े शेयर हैं जिनकी वेटेज है मार्केट में, दोनों शेयर ICICI और HDFC टॉप गेनर्स हैं, और 2% से ज़्यादा की मजबूती उनमें देखने को मिल रही है। ये सभी शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अब जरा ओपनिंग ट्रेड लेना शुरू करते हैं। तो मंगलवार की मंगलमय शुरुआत और शानदार बढ़त पर बाजार में कारोबार की शुरुआत होती हुई इंट्राडे में सेंसेक्स 76,650 के लेवल्स पर करीब 1500 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, वहीं बैंक निफ्टी में 1000 अंकों की मजबूती आप पाएंगे। 450 अंकों की तेजी, 450 से 500 अंकों की तेजी निफ्टी में भी नजर आ रही है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप में भी शाइन्स, ब्रॉडर मार्केट्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए। मेजर कंट्रीब्यूटर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, HDFC बैंक, ICICI, इसके ठीक साथ साथ L&T, रिलायंस और भारतीय एयरटेल पर भी नजर होनी चाहिए। पांचों स्टॉक्स अच्छी खासी मजबूती पर ट्रेड करते हुए हर सेक्टर, हर पॉकेट में मजबूती
का रुझान और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन। आप देखिए ट्रंकेटेड वीक पिछला भी था, गुरुवार का सेशन हमने देखा मार्केट हॉलिडे, उसके बाद फ्राइडे सेशन में अच्छी खासी एक्शन और इस वक्त भी सोमवार का सेशन मार्केट हॉलिडे और आज मंगलवार की मंगलमय शुरुआत, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशन से छुट्टी होने के बावजूद बाजार में अच्छा एक्शन है। ओपनिंग ट्रेड सीधा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स है, बाजार की शुरुआत कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए मोमेंटम इंटेक्ट है बाजार में और काफी एक एक्साइटिंग ओपनिंग मार्केट में हुई है और उसके बाद में इंडेक्स कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है और मेरे हिसाब से अब 23,000 का हायर बेस बनेगा तो कहीं ना कहीं वापस एक 23,333 23,500 तक के एक्सटेंडेड स्विंग बनेंगे और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी 52,000 का लेवल होल्ड करता है तो वहां पे भी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे। एक काउंटर जो हमारे रेडार पे कब से है और मैं उसी को वापस चर्चा में लाना चाहूंगा वो रहेगा इंडिगो। इंडिगो को हमने हर गिरावट पे पिछले लगभग 2-3 महीने में खरीदारी की सलाह दी और काफी कन्विक्शन के साथ यहाँ पे हम लगभग 5300-5400 तक के टारगेट बना रहे थे। वहां पे मोमेंटम बिल्ट हुआ है और अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद ऊपर के लेवल से हल्का सा डिक्लाइन आया इसलिए खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। मेरा मानना है कि इंडिगो में फ्लाई हाई स्प्रिट का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जिमसन थीम यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा